जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आज हम फीचर लेखन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत फीचर की परिभाषा, फीचर समाचार में अंतर और फीचर संबंधी लेखन संबंधी मुख्य बातों पर प्रकाश डाला जाएगा। परिभाषा इस प्रकार है: समकालीन घटना या किसी भी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी के सचित्र तथा मोहक विवरण को फीचर कहा जाता है। यानी जो भी घटनाएं, जो हाल ही में घटित कोई घटना हो, उसके संबंध में कोई विशेष जानकारी, उसको चित्र के साथ आकर्षक रूप में जब प्रस्तुत किया जाए तो वह फीचर कहलाता है। इसमें तथ्यों को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जो भी तथ्य है उसको हम मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। उस कहानी के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से, किसी भी प्रकार से तथ्य को हम मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करें ताकि पाठक इसको पढ़ने में रुचि लें। इसके संवादों में गहराई होती है। इसमें तथ्य, कथन व कल्पना का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हम जो तथ्य हैं, जो सच्चाई है वो सामने आए, कथन किसी का स्टेटमेंट हम डाल सकते हैं और साथ ही साथ हम अपनी कल्पना को भी फीचर लेखन में शामिल कर सकते हैं। फीचर में आंकड़े, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि का उपयोग उसे रोचक बनाने के लिए किया जाता है। यानी इनका उपयोग कर आंकड़ों, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शों का प्रयोग करके हम फीचर को आकर्षक बना सकते हैं। फीचर व समाचार में अंतर। फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है, जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। समाचार लेखन में किसी प्रकार का जो रिपोर्टर है, संवाददाता है, वो अपनी राय या दृष्टिकोण नहीं डाल सकता। उसमें भावनाओं के लिए जगह नहीं होती है। जो घटना जैसे घटित होती है उसको उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन फीचर लेखन में हम अपने विचार, अपनी भावनाओं को भी शामिल कर सकते हैं। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, लेकिन समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का ही प्रयोग होता है और फीचर लेखन की शैली कथात्मक होती है। हम कथा के रूप में भी उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। इसकी भाषा, फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक व आकर्षक होती है, लेकिन समाचार की भाषा में सपाट बयानी होती है। जो चीज़ें जिस रूप में घटित हो उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना समाचार लेखन में आवश्यक है, लेकिन फीचर लेखन में भाषा को आकर्षक बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें कल्पना और भावनाओं के लिए जगह होती है। फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती। ये आमतौर पर 200 शब्दों से 250 शब्दों तक के होते हैं, जबकि समाचारों पर शब्द सीमा लागू होती है। और फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, समाचार का नहीं। समाचार घटना के आधार पर ही लिखा जाता है, लेकिन फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है। कुछ बातें जो हमें फीचर लेखन के समय ध्यान रखना है, तो फीचर को सजीव बनाने के लिए, उसमें जान डालने के लिए, उसमें उस विषय से जुड़े पात्रों यानी लोगों की मौजूदगी जरूरी होती है। कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि पाठक यह महसूस करे कि वे घटनाओं को खुद देख और सुन रहे हैं। पहले भी बात हो चुकी है कि हम इसको रोचक ढंग से, आकर्षक ढंग से अगर प्रस्तुत करें तो पाठक उसमें इंटरेस्ट लेंगे, रुचि लेंगे। फीचर मनोरंजक व सूचनात्मक होना चाहिए। मनोरंजक तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसमें सूचना भी अवश्य होनी चाहिए। इसे किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए।
यानी तो सपाट बयानी नहीं होनी चाहिए, इसमें मनोरंजक और सूचना आवश्यक है। फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए, यानी फीचर उद्देश्य के साथ ही लिखा जाना चाहिए। फीचर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता। इसे कहीं से भी अर्थात प्रारंभ, मध्य, अंत से शुरू किया जा सकता है। इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। यहाँ भी हम दिए गए विषय, जो भी शीर्षक दिया गया है, उसके आधार पे विषय को सजीव, मनोरंजक, सूचनात्मक बनाते हुए कथात्मक रूप में हम इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। फीचर का हर पैराग्राफ अपने पहले पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा होना चाहिए तथा उनमें प्रारंभ से अंत तक प्रवाह व गति रहनी चाहिए। एक फ्लो होना चाहिए। पैराग्राफ छोटे होने चाहिए तथा एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस करना चाहिए। अर्थात हम पूर्ण रूप से ये कह सकते हैं कि फीचर जो है आप मनोरंजक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। उसमें सूचनाओं का भी होना आवश्यक है। उसमें किसी तरह की बाध्यता नहीं है। आपका फॉर्मेट कुछ निश्चित नहीं है। आप किसी भी तरह से शुरू कर सकते हैं, लेकिन हाँ, क्रमबद्धता होनी चाहिए। पहले पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ जरूर जुड़ा होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए फीचर लेखन किया जा सकता है। कुछ विषय दिए गए हैं। किसानों पर कर्जे का बढ़ता बोझ, महानगरों में बढ़ते अपराध, कृषकों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति, शहरों का दमघोंटू वातावरण, आज की तनावपूर्ण जीवन शैली, मोबाइल के सुख दुख, गांवों से पलायन करते लोग, वाहनों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न समस्याएं, खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या, नशाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति, बालक श्रमिकों की समस्या। तो आप बच्चों इन विषयों पर फीचर लिखने का प्रयत्न करें और जो भी मुख्य बिंदु हैं उस पर ज़रूर ध्यान दें। धन्यवाद।